नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष। मेरे साथ एक तरफ है वेदिका, दूसरी तरफ है सिद्धांत और ऑपरेशन रोमियो की बात करने वाले हैं। हाउ यू? आप दोनों तो कैसे हैं? हेलो हेलो। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। वेदिका, आप वेरी कैसी हैं? वेल एक्चुअली आपने हमें फिल्म की याद दिला दी तो आई एम फीलिंग एक्स्ट्रा हैप्पी मैंने तो देख ली है। मुझे ये बताइए, अब मतलब ओटीटी पर जाती है, फिर टेलीविजन पे जाती है, तो कोई फीलिंग अलग आती है क्या? हाँ, एक्चुअली मतलब पहले जब तक रिलीज थिएटर में होती है तब रिलीज तक। हुआ था। ओके, लेट्स एग्जैक्टली। स्टार्ट विद ओके, वेदिका। वेदिका। या लेट्स नहीं, गो। आप सिंह आपने कहा था डिजिटल पे और फिर टीवी पर उसके पहले थिएटर में भी रिलीज हुआ था। तो आई थिंक एवरीथिंग हैज इट्स ओन जर्नी। थिएटर में बहुत ही घबराहट हो रही थी कि कैसे होगी, लोगों को पसंद आएगा, लोग देखने जाएंगे या नहीं। फिर ओटीटी पर रिलीज होते हुए वी गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर इट। तो बहुत ही अच्छा लगा, कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। एंड अब टीवी पर एंड आई होप कि मोर पीपल विल वॉच इट एंड दे विल आल्सो लाइक इट, सो लेट्स सी। अच्छा सिद्धांत, आपकी बात करती हूँ। आप जिस तरीके से इनका रोल है, देखिए इतना यू फॉल इन लव विद द कैरेक्टर। ओके, कि अरे कितना गुड बॉय है, ओह, अपनी थैंक जिसको बहुत पसंद करता है उसे बाहर लेके जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया आपने। क्या गड़बड़ कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। राइटर से पूछिए। मैंने पूरी कोशिश की थी कि इसको प्यार हो जाए मुझसे और वो प्यार बरकरार रहे। पर फिर कुछ हो जाता है बीच में। आपने तो फिल्म देख ली है, जो मैं रिवील नहीं करना चाहता, जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एवरीथिंग गोस हेयरवायर। वेदिका, आर यू फ्रॉम मुंबई? क्योंकि मुंबई के बहुत अलग अलग पार्ट्स को और अलग अलग फ्लेवर को दिखाने की कोशिश की गई है। यस, मैं वेदिका मुंबई से हूँ, लेकिन नेहा जो मेरी कैरेक्टर है वो जयपुर से है। हाँ जी। एंड वो मुंबई पढ़ाई करने आती है। तो फिर यस। बहुत गड़बड़ करती है पढ़ाई के नाम पर। हाँ, नहीं इतना भी नहीं, वो बस थोड़ा यार, प्यार प्यार। ही तो करती है यार। हाँ, बस प्यार में थोड़ा बहक जाती है। हम सबने किया है यार, हम सबने अपने माँ बाप को झूठ बोल के बोला है कि मैं इसके घर जा रही हूँ लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के घर गई हूँ। किसने नहीं किया है यू नो सिद्धांत, हैव यू डन दैट? या ऑब्वियसली इंसान हूं मैं। यार। What I mean to say is, मुंबई की अलग अलग गलियों में जब शूट कर रहे थे, इफ यू नो दैट प्लेस, कुछ इस बार शायद मुंबई कुछ अलग लगा होगा वेदिका आपको। इट्स वेरी फनी यूर सेइंग दिस। मैंने एक्चुअली एक रात सिद्धांत को बोला था कि मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ। आई वाज बोर्न हियर, आई बीन ब्रॉट अप हियर। लेकिन जिस नजरिए से मैंने बॉम्बे शूटिंग के दौरान देखी है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। एंड इट्स एक्चुअली सच अ ब्यूटिफुल सिटी। there's so much charm, there's so much character. और आई थिंक जब वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि हाँ बॉम्बे है, मैं यहीं से हूँ तो क्या देखने जाऊंगी, बट वो रात रात में वो छोटे छोटे गलियां, उनमें लाइक वन फ्लैश लाइट, एक स्ट्रीट लैम्प चालू होकर, इट वाज सच ऑनेस्टली इट्स अ वेरी रोमांटिक सिटी। इट हम जो इज। शूट कर रहे थे वो काफी रोमांटिक नहीं था, लेकिन एज अ सिटी इट्स अ वेरी रोमांटिक सिटी। मैं I would love to go, with a love interest of mine to have a coffee or a late night walk. It would be very cute. लवली। सिद्धांत, मुझे ये बताइए कि इसमें जिस तरीके से शरद का रूप दिखाया गया है और मंगेश जाधव, ऐसा कभी कोई कैरेक्टर आपको मिला है जिसने, इफ नॉट यू देन मे बी किसी दोस्त को ऐसे परेशान किया हो, या फिर एक धोखा देकर भाग गया हो, पैसा लेकर भाग गया हो? क्योंकि ये इतना अनकॉमन भी नहीं लगा है कि लोग ऐसे धोखा देने वाले होते हैं। जी, आई थिंक अनकॉमन बिल्कुल भी नहीं है। एट द सेम टाइम, इफ आई बी ऑनेस्ट, बहुत लोग चाहते हैं ना, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। पीपल आउट हियर एंड दे सीक वैलिडेशन थ्रू इट। उनकी डेफिनेशन अलग है ऑफ बीइंग अ मैन। उनको लगता है वो मर्दानगी है, अपने से कमजोर पे, या अपने से, या किसी और पे जो किसी सिचुएशन का फायदा उठा लेना, और जैसे मॉरल पुलिसिंग होती है। एंड जिस पे फिल्म बेस्ड है, इफ देयर इज अ कपल, आप उनको अगर पकड़ते हैं, एंड जो भी होता है, जो भी इंसिडेंट, आई डोंट वांट टू रिवील द फिल्म, द स्टोरी ऑफ द फिल्म, बट देन द पर्सन विल टेक अ बैक फुट, बिकॉज पता है एक लड़की साथ में जिससे वो प्यार करता है। सो यू आर हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन, यू कांट रियली हेल्प इट। और उसका जो फायदा उठाते हैं, आई थिंक इट्स वेरी
it's very very wrong on so many क्रूअल लगता है, बहुत क्रूअल लगता है. Yeah, it is, and I hope जो भी लोग देख रहे हैं ये फिल्म वो समझ भी रहे हैं, because end of the day फिल्म बनाई जाती है to communicate something, and this is a very integral message of the film. जब मैसेज की बात कर रहे हैं, इसमें जो सेकंड हाफ था उसमें आपका रूप एकदम चेंज हो जाता है, राइट? मतलब आपको देख के डर लगने लग जाता है कि भाई यू नो कैसे लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है यार, पुलिस में चले जा और कुछ तो कर ले, मतलब डू समथिंग, मन बुरा मत बन जा. ऐसा आपके दिल में कोई ख्याल नहीं आया? नहीं आया एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक जब मैं काम कर रहा था इस फिल्म में, I knew it's a very dark film, and मुझे पता था कि if I'm getting into this, I'm really getting into this. And when I got into the character, and then I stayed in it for about a month and a half, 2 months, जब तक हम शूट कर रहे थे, तो वो transition I think अपने आप होता गया. And thankfully फिल्म जो हम शूट कर रहे थे वो भी linear शूट कर रहे थे. So that transition was, I was just sailing with the story of the film. और उस टाइम पे नहीं समझ आता, यू नो, मैं अभी बात कर रहा था कि सबके ऊपर ना एक प्रेशर होता है लड़कों के ऊपर ऑफ जस्ट बीइंग अ मैन, जस्ट एक्टिंग लाइक अ मैन. हम पैदा ही होते हैं तो यू नो यू हैव टू बिहेव लाइक अ मैन, यू कांट क्राई बिकॉज इट्स वीक. एंड जब आप उस एक इनर डायलॉग को पकड़ के अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे द गर्ल दैट यू लव इज क्वेश्चनिंग दैट you're not man enough, तो उसके बाद समझ में नहीं आता आपको कि आप क्या एक्शन ले, ऐसा क्या कर लें to find that inner dialogue back, to find it back, to feel like that man again. So exactly what I said, this film has a lot of messages that it communicates. I hope it's... वेदिका, लेकिन जो मैसेज आपके जरिए आया है, आज से 10-15 साल पहले की फिल्म हुई होती तो सर्टेनली उसका रिजल्ट कुछ और होता, इसका एंड कुछ और था, लेकिन होता. अगर ये फिल्म की मैं बात करती हूँ, उसका एंड थोड़ा सा ऐसा यू नो हिलाकर रख देने वाला होता है. आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रही है, फीमेल रही है, जिसने आपके होश उड़ा दिए हों उसके हीरोइज्म से या उसके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से? 100%. आई थिंक मेरी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. वो you know, she's very out there, she's very strong, she's and I feel very privileged कि मेरे माँ बाप ने जैसे मुझे पला बड़ा, like the way they have raised me is to be a strong woman. And मेरा एक भाई है और मेरे घर में कभी एक distinction नहीं हुआ है कि ये लड़की है और ये लड़का है. And I think because of that, I've grown up to realize that women will always have a choice and we don't need to be secondary citizens, you know. हम किसी से कम थोड़ी है. लड़की होने के नाते तो बस कुछ भी, हाँ ओके, वी माइट नॉट बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, बट वी हैव अ ब्रेन एंड वी हैव फार मोर इमोशनल कैपेबिलिटी देन मेन डू. तो you know, I think it's a very important message for women who don't know that they have that choice, and not everybody is privileged enough to have it, you know, and I would like for women to know that. And सिद्धार्थ, मैं कल ही ना तनुजा चंद्रा जी से मिली थी हाल ही में. सो उस समय शहाना गोस्वामी, हम सब लोगों के इंटरव्यूज चल रहे थे, तब शहाना ने बहुत अलग बात की. तनुजा ने उस बात को सपोर्ट भी किया कि टेलीविजन में अगर फिल्म्स में देखा जाए तो आपको बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स भी स्ट्रॉन्ग मिल जाती हैं, बिहाइंड द सीन काम करने वाली भी स्ट्रॉन्ग मिल जाती है, लेकिन टेलीविजन में जब उसकी शूटिंग होती है तो मोस्टली मेल डोमिनेटेड एरिया होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, टेलीविजन देखने वाली महिलाएं ज्यादा होती हैं. हाउ डू यू सी ऑल दीज रियलिटीज, वेरी हार्श रियलिटीज? You know, honestly, me as a person, मैं इन सब एंगल से दूर रहता हूँ because ये मेरा काम ही नहीं है. I mean, ये चीजें मुझे इंटरेस्ट नहीं करती. In the sense, I feel this, ये जो काम है जो हम करते हैं of being an actor, it's all about really becoming a human being and translating his emotions. लोग अगर फिल्में देखते हैं या टीवी देखते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, to just get lost. And I think since the beginning I feel now I'm more aware of it. Now I feel this more inside of me that I think हमारा काम है उस काम को, जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत ऑनेस्टली करना.
talking about perceptions, this and that, वो चलते आ रहे हैं, वो चलते रहेंगे. So I mean, मैं सच में बहुत दूर रहता हूँ उन चीजों से. मैं उस उनका हिस्सा भी नहीं बनता हूँ. मैं अपना काम करता हूँ और चलते रहता हूँ. It's easier for a man to say this, no? What? It is, no? मुझे लगता है आपको वेदिका से ये सवाल पूछना चाहिए था. Okay, Vedika, आपने explain गलत it, explain it. इंसान से नहीं, सवाल पूछा. I have no. I mean, it's very interesting to know क्योंकि हमारे सेट पर भी I think there were about हमारा 100 लोगों का क्रू था, जिसमें मुझे इंक्लूड करके I think we were 8 or 9 women in total. So it's quite something when you see that, you know, there's so many more. But then if you also think about it, ऐसे कोई भी काम है जो I think men would rather do than women would do, you know. So and as long as women are not losing out on opportunities because of being a woman, then it's fine. But the interesting thing you said is that ज़्यादातर women watch TV. You know, हमें I think कुछ ज्यादा ही लगाव है प्यार मोहब्बत रोमांस से. ओके, अच्छा, अब ऑपरेशन रोमियो ये नाम से आपको कैसा लगा था जब पहली बार, मतलब ये पहले मालूम था या ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको मालूम पड़ा कि हम मेरी फिल्म का नाम ये रखने वाले हैं? I think हमें बिल्कुल भी नहीं पता था यार. हमें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या टाइटल होने वाला है, because it's a remake of a Malayali film, so we always thought it's going to be the same title or something. But suddenly this name pops up, and we're like, okay, Operation Romeo, and it's really doing justice to the story. This title. So yeah, we were excited. तेरा क्या reaction था वेदिका? नहीं, actually it was very interesting because MP में एक पुलिस मूवमेंट चालू हुआ था, which was not like an anti police, like an anti, I don't think it was the police who was doing it, लेकिन एक स्कीम चालू हुआ था called Operation Majnu, जिसके दौरान young couples were being caught and punished, you know, simply for being together and stuff. So the reason for this film being called Operation Romeo was because of that. We were playing on that scheme that had happened, I think, early 2000s में. So it honestly, when I heard it, if I'm being very honest, पहले मैंने सुना था तो बोला ये क्या नाम है अजीब सा. लेकिन when you know the psychology behind it, then it makes a lot of sense. And I think कुछ time के बाद ना it has a nice ring to it. So I quite enjoyed it. No, I think it grows on you. Yeah. Yes. और शरद केलकर, मतलब आपने बाहुबली के डायलॉग सुने कि नहीं सुने उनसे? शरद के डायलॉग मैंने तो जब बाहुबली देखी थी तभी सुन ली तो ऐसा उनको इरिटेट नहीं किया, टांग खिंचाई कुछ नहीं हुई, बिकॉज ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन. आई पुल हिज लेग जब भी मैं मिली उनसे. आपने किया कि? अच्छा. And he was एक दिन शॉट के बीच आई थिंक हमारा मैं रो रही थी शॉट में, और फिर डायरेक्टर ने कट कह दिया. लेकिन कट कहने के बाद ऐसा नहीं है कि ऑन एंड ऑफ स्विच है, मैं रो रही हूँ तो मैं रो रही हूँ. ऐसा नहीं है कि कट बोल दो तो मेरा रोना बंद हो जाएगा. तो मैं फिर भी रोती जा रही हूँ और सिद्धांत मेरे को ऐसे प्यार कर रहा है, इट्स ओके. और शरद मेरे को देख के बोलता है क्या कर रही है, एक्टिंग कर, ये क्या कर रही है, क्यों रो रही है, एक्टिंग कर, तू फिल्म में एक्टिंग कर रही है, हीरोइन बनना है ना, एक्टिंग कर. एंड आई एम लाइक ओके. ओके. और आपका क्या रिएक्शन थे, क्योंकि शरद इज आल्सो अ वेरी बिग नेम फॉर टेलीविजन इंडस्ट्री एट द सेम टाइम. सो आपको कैसे लगे शरद जब आप साथ में एक्ट कर रहे थे? तो I think he's a big name and he deserves that name because he's done so much work over the years, and he's a great performer as well. तो मेरा reaction बहुत अच्छा था because the thing is we needed a very strong villain for this film. तो जैसे ही पता चला कि शरद is doing it and किशोर सर है साथ में, and I was like, okay, this is amazing because scenes है ना, you need that energy exchange with a very good actor. और जब अच्छे एक्टर होते हैं ना साथ में, तो सीन्स बहुत अपने आप फ्लो करते हैं and it comes out very naturally. So I think it's a blessing that these guys were there in the film, and even Bhumika ji. So I mean, I think it's अच्छा है ना when you have great actors working with you. It also helps you in so many ways. That's true. चलिए वेदिका एंड सिद्धांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय दिया. एंड
एक कोई लास्ट अपील करना चाहे अपने दर्शकों से, अपने फैंस से, तो वो भी कर दीजिए। पता है मैंने मेमोराइज करके रखा था जब पहली बार फिल्म रिलीज हो रहा था कि प्लीज देखिए हमारी पिक्चर 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है, प्लीज थिएटर में जाए देखिए, प्लीज एंजॉय द फिल्म। लेकिन अब तो रिलीज भी हो गया है, बट आई रियली डू होप दैट पीपल वॉच इट एंड मेरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए और बहुत इमोशंस एक्सपीरियंस करने मिलेंगे एंड या हमने बहुत ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है तो ग्रेट। हाँ, सिद्धांत, मैं भी कुछ बोल देता हूँ। जैसे थिएटर में पहले रिलीज हुए तो हमारी एंजाइटी बहुत ज्यादा थी कि क्या होगा, और फिर नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई तो थोड़ा सा चिल हो गया। फिर उसके बाद अब टीवी पे रिलीज हो रही है तो अच्छी फीलिंग आ रही है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म पे एक फिल्म रिलीज होती है ना। तो आई होप लोग देखें इस फिल्म को, बिकॉज जो भी अभी तक रिएक्शंस आए हैं वो बहुत एक रिएक्शन बहुत कॉमन है, विच इज जब लोग फिल्म देखने बैठते हैं तो वो उठ नहीं पाते। इट्स लिटरली एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर। सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसा ही होने वाला है जब भी लोग देखेंगे ये फिल्म टीवी पर। और टीवी की मैंने देखा मार्केट अलग है, यू नो, वो बहुत लिटरली वो देखते हैं, फिल्म देखने बैठते हैं और ऐसे डूब जाना चाहते हैं। सो आई थिंक वही होगा इस फिल्म के साथ। आई होप इट हैपेंस। चल, थैंक्स लॉट। नहीं कर सकते ना, हाँ क्या नहीं जी, कर सकते? टीवी पर पॉज भी नहीं होता ना तो चलिए, थैंक्स लॉट, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। वेदिका, योर स्माइल इज वेरी स्वीट, कीप स्माइलिंग। एंड Thank- सिद्धांत, यू आर वेरी हैंडसम, कीप लुकिंग हैंडसम। Oh, thank you. थैंक यू सो मच रूना।